बेशक हुआ, राह सच्चे हुनर की बताऊंगा मैं। इसमें होगा भला मेरा क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। इसमें होगा भला मेरा क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। कर दो अभी जाकर याद आधे कमाल बलाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाए कर। याद आधे कमाल बलाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाए कर। कहा पद्मा आधे राज का मालिक बनाएगी अगर हम तेरी जान को बख्श देंगे। पद्मा तुम्हारे जान की कीमत बस ये आधा राज है। नहीं पद्मा, इस वक्त तुम्हारी हाथ हमारी मुट्ठी में है। तुम्हारी जान हम जब चाहे तब ले सकते, हमारा अधिकार है। और तुम्हारे जान की कीमत सिर्फ आधा राज। नहीं पद्मा, हम जो कहेंगे तुम्हें करना होगा, क्योंकि इस वक्त तुम हमारी कब्जे में हो। शर्त हमारी होगी। आपकी? बोलिए, आपकी शर्त कैसी है? सुनो, तुम्हारी जान की शर्त क्या है? सुनो, तो राज भी ये मिले और जवानी तेरी, राज भी ये मिले। राज भी ये मिले और जवानी तेरी, तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं पद्मावती, वरना मरने के ही हो जा तैयार तू। बात से घर हमारे नहीं सहमति, वरना ठहरो मंत्री जी, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। क्या सोचना है? तो ठीक है, तुम सोच लो, हम सोचने का मौका भी देंगे। पद्मा, सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी जान के विषय में सोचना, इस राज के विषय में सोचना, और हाँ, जरा हमारे मोहब्बत के विषय में सोचना। मैं चल रहा हूँ और तुम सोचो, हम 2 मिनट में तुम्हारे पास आते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं मंत्री जी की बात को नहीं मानती तो होगा क्या? इसी जगह पे मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मेरा कत्ल हो गया तो मेरी रात की कौन जानेंगे कौन थी पद्मावती। अगर मैं मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ तो मेरी जान भी बच जाएगी, मेरा राज भी मिल जाएगा, और साथ साथ में मुझे प्यार भी मिलेगा। अब मेरे लिए यही ठीक होगा। मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ। आने दो मंत्री जी को। बोलो पद्मा, क्या सोचा तुमने? जिंदगी या फिर मौत? ठहरो,
मैंने सोच लिया और समझ भी लिया। क्या सोचा और क्या समझा? मुझे जिंदगी चाहिए, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, आपका प्यार मुझे इकरार है। यानी हमारी शर्त तुमको मंजूर है? जी हाँ। तुम मुझसे प्यार करोगी, शादी करोगी? क्यों नहीं। और तुम महारानी और हम यहाँ के सम्राट बन जाएंगे। अगर मेरी बात मान गई हो तो ठीक, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, बल्कि अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें यहाँ की महारानी और हम सम्राट बन जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें हमसे शादी करना पड़ेगा। इसलिए ऐ बुलेट, यहाँ एक काम करो, इसी वक्त अर्जेंट में हमें राजकुमारी पद्मा के साथ शादी करना है। इसलिए जाओ, वो शादी में क्या दूल्हा पहनाता है दुल्हन को, वो जो गले में पहनाया जाता है उसको लेकर आओ। पट्टा बाबू साहेब। हरामजादे, पट्टा कुत्तों को पहनाया जाता है। हम पट्टे की नहीं बल्कि मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। जाओ मंगलसूत्र लेकर आओ, हम पद्मा को पहनाकर इसके साथ शादी रचाते हैं। मंगलसूत्र तो है बाप कहाँ बनवा के रखे हैं। हरामजादा बदतमीजी करता है। कोई बात नहीं, तुम चुपचाप यहीं रहो, हम जाते हैं और मंगलसूत्र। मंत्री जी, इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी जल्दी शादी की है और क्या? हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। पहले अपने भाई सम्राट को रास्ते से हटाओ, उसके बाद हमारी तुम्हारी शादी शौक से हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हारे रास्ते से तुम्हारा भाई हटेगा। क्यों नहीं? उसके बाद हम दोनों शादी रचाकर पति और पत्नी हो जाएगी। पद्मा, बड़ा अच्छा लगा रे, तूने हमको गले से लगाया, हमरे दिल को सुकून आया। कहना क्या है? कह दो। और मेरे चढ़ती जवानी तड़पे, जवानी आग दान साधन आके पानी आ भगभकान पड़ा है। और मेरे चढ़ती जवानी तड़पे, ये बात न तो
लाखीपुर। इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम प्यार और चपक के कर आगे मूलचंद नियंबर साहब, मूलचंद नियंबर साहब की तरफ से इसी प्यार पे खुश होकर 21 रुपए का इनाम प्यार चालू हो। प्यार ऐसा कर रहे हो हम एकदम मुन्नी मुन्नी करेला। क्या बात है आंटी जी, आपने आते ही मुझसे क्या कहा? क्या कहा? सेनापति प्रसाद मुझे बचाया नहीं, मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। आग के मुंह में ढकेल दिया है और इसीलिए मैं सेनापति प्रशांत से बदला खुद लेना चाहती हूँ। ये बात मुझे पसंद आई। पद्मा, इन्हें तुम्हारे सभी तेवरों ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। तुम्हारे तेवर ही तो है जो मुझे पसंद है, तेरी अदा ही तो हमारी मन को भा गई है। अगर तुम्हारी यही सोच है तो जरूर अपने दुश्मन से बदला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें महाराज सेनापति और हमारी सब लोगों की मिली भगत थी। महाराज ने मुझे भेजा मारने के लिए, सेनापति प्रशांत के जरिए भिजवाया और उसके बाद सेनापति को कैद करवा लिया। क्या? इस